वेलकम टू मैथ्स एंड साइंस नेक्सस। मैं कामिल। आज हम लोग करने जा रहे हैं PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ट्रायंगल चैप्टर 6 क्लास 10 मैथ एनसीईआरटी का। ये इसका चौथा वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियो ट्रायंगल का चैप्टर 6 का और आ चुका है। और इससे पहले जो 5 चैप्टर है, रियल नंबर, पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इन सारे का भी PYQ हो चुका है, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया। साथ में हम क्या कर रहे हैं कि सारे PYQ को एक प्लेलिस्ट में बना दिया है, ठीक है ना। तो वो प्लेलिस्ट में भी आपको प्लेलिस्ट भी हमारे चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। तो उस पर भी सारा PYQ सारे चैप्टर का देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कब आया? 2016 में 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? इन ए गिवन फिगर RQ कौन है ये, एंड TP कौन है ये, आर परपेंडिकुलर टू PQ पे परपेंडिकुलर है, यानी RQ परपेंडिकुलर है और PQ भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। ऑल्सो TS, और TS भी क्या है, TS परपेंडिकुलर टू TR कौन सा हो गया ये, TS परपेंडिकुलर टू TS परपेंडिकुलर टू TR सॉरी PR। ये क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, PR होगा। ये क्या होगा, PR, ठीक है। TR नहीं है, ये PR है। TS परपेंडिकुलर टू PR, ठीक है। क्या है, PR पे परपेंडिकुलर है, यानी इस पे परपेंडिकुलर। TS ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो ये भी 90 डिग्री है। तो क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है ST कौन सा हो गया, ये ST इंटू RQ इक्वल टू PS इंटू PQ इक्वल है, ठीक है ना। ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, ये एंगल हमको क्या है, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल पहले लेते हैं PQP, ट्रायंगल RQP, ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, इस एंगल को 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4 और ये एंगल 5, ठीक है ना। ये एंगल नंबरिंग कर दिया हम एंगल का, ठीक है। ये क्या हो गया, 1 2 3 4 5, ये एंगल, ये पूरा, ये एंगल क्या हो गया, ये 3 हो गया और ये एंगल हो गया 4, ठीक है। ये एंगल अब हमारा क्या होगा, ट्रायंगल PRQP। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्या होगा, सम एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल का सम एंगल प्रॉपर्टी, किसी भी ट्रायंगल के एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है, ठीक है। अब ये हमको मालूम है एंगल 2 कितना है, 90 डिग्री है। एंगल 2 इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री। ये वैल्यू पुट कर दीजिए, एंगल 1 प्लस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल 3, तो क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 माइनस 90, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल 3 कितना हो जाएगा, एंगल 1 कितना हो जाएगा, एंगल 1 हो जाएगा 90 माइनस एंगल 3। ये पहला क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। एंगल 1 का वैल्यू क्या आ गया, 90 माइनस एंगल 3, ठीक है। उसी तरह से हम एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा, ये भी क्या है, ये पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये दोनों एंगल मिलकर बन रहा है 3 और 4, एंगल 3 कितना है, 90 डिग्री। तो एंगल 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 3। ये हो गया इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, ठीक है। ये दिख रहा है ना, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 है, यहां तक तो दिख रहा है। तो एंगल दोनों 1 भी 90 माइनस एंगल 3 और 4 भी एंगल, तो 1 और 4 क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। दोनों 90 माइनस एंगल 3, ये भी है 90 माइनस एंगल 3, ये बराबर हो जाएगा। तो एंगल 1 और 4 बराबर हो गया। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल यहां पे बनाते हैं, ठीक है। ये ट्रायंगल हम लेते हैं ट्रायंगल RQP एंड ट्रायंगल PST, यानी ये वाला ट्रायंगल और PST ये वाला ट्रायंगल, दोनों को कंपेयर करते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या आ जाएगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4। यहां पे प्रूफ किया है, प्रूव्ड एबव, ठीक है ना। ये प्रूफ कर दिया हम लोग, एंगल 1 और एंगल 4 दोनों बराबर है। और एंगल 2
इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों 90 डिग्री है, ये भी एंगल 2 भी 90 डिग्री है और ये एंगल 5 भी 90 डिग्री है। तो ये दोनों हमारा ये गिवन है हमको, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, क्योंकि आरपी भी क्यूपी पे परपेंडिकुलर है और टीएस पीआर पे परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो हमारा ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, दो एंगल अगर किसी ट्रायंगल, क्या हो जाएगा, ट्रायंगल आर क्यू पी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल पी एस टी से। जब सिमिलर हो जाएगा एस टी बाय क्यू पी इक्वल टू पी एस बाय आर क्यू, ठीक है। कहां से हो जाएगा, बाय सीपीएस सीपीएसटी मतलब करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो अब ये जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले, यहां पे क्या हो जाएगा, एस टी इंटू आर क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी एस इंटू क्यू पी। यही तो हम कैसे लिख लीजिए, एस टी इंटू आर क्यू इक्वल टू पी एस इंटू पी क्यू। यही हो गया ना, हैंस प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था, हैंस प्रूफ, यही प्रूफ करना था ना, यही प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया, ठीक है, हैंस प्रूफ हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, ये क्वेश्चन आया 2015 में। क्या है क्वेश्चन, एक्स एंड वाई आर द पॉइंट ऑन साइड ए बी एंड ए सी। ए बी पे एक्स है और ए सी पे वाई है, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी सच दैट, ऐसा है कि ए एक्स बाई ए बी का रेशियो क्या है, 1:4 और ए वाई इक्वल टू कितना, 2 सेंटीमीटर और वाई सी इक्वल टू कितना, 6 सेंटीमीटर। फाइंड, तब हमको बताना है कि फाइंड वेदर एक्स वाई पैरेलल बीसी है और नॉट, है या नहीं। तो पहले चलिए फिगर बना लेते हैं, फिगर हम बना लेते हैं। हमारा क्या फिगर है, एबीसी ट्रायंगल है, ठीक है ना, ए बी सी ट्रायंगल है और ए पे कौन सा पॉइंट है, एक्स, और बी एसी पे कौन, ए बी पे कौन सा पॉइंट है, एक्स, और एसी पे कौन सा पॉइंट है, वाई, ठीक है ना, ट्रायंगल। और ये क्या, हम इस दोनों ट्रायंगल को ज्वाइन कर लेते हैं, दोनों एक्स वाई पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। और ए एक्स बाय ए बी, ए एक्स कौन सा हो गया, ये वाला, यहां से यहां तक, ठीक है, और यहां से यहां तक, ठीक है। और ये ए बी कौन हो गया पूरा, ठीक है, एक्स ये हो गया। इस दोनों का रेशियो हमको दिया हुआ, हमको क्या दिया हुआ है, ए एक्स बाय ए बी इक्वल टू क्या दिया हुआ, 1:4, ठीक है। तो हम क्या मान लेते हैं इसको, ए एक्स को क्या मान लेते हैं, ए एक्स इक्वल टू 1K और ए बी को क्या मान लेते हैं, 4K, ठीक है। के टर्म में मान लेते हैं, क्योंकि कांस्टेंट है, वेयर के इज कांस्टेंट, ये रेशियो में दिया हुआ ना, इसीलिए कांस्टेंट मान लिया, ठीक है ना, कोई वैल्यू हो सकता है चेंज हो, ठीक है ना, ये तो सिंपल रेशियो में दिया हुआ है, तो इसको कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है हमारा। तो ए, अब हमारा क्या है, ए एक्स का वैल्यू के, और तो बी एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, ए बी माइनस ए एक्स हो जाएगा। ए बी का वैल्यू कितना, 4K माइनस 1K, कितना आ जाएगा, 3K। तो बी एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 3K, ठीक है। और हमारा अब हमको क्या दिया हुआ है, ए वाई, यानी ए वाई इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, और वाई सी कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारा ए एक्स यहां भी बना ले, ए एक्स बाई बी एक्स का रेशियो क्या आ जाएगा, ए एक्स और बी एक्स का रेशियो क्या आ जाएगा, ए एक्स का वैल्यू कितना है, 1K और इसका 3K, क्या आ जाएगा, 1:3, ठीक है। उसी तरह से हमारा ए वाई और वाई सी का रेशियो क्या आ जाएगा, ए वाई और वाई सी, ये ए वाई हो गया और ये वाई सी, ये कितना है, 2 सेंटीमीटर और ये कितना है, 6 सेंटीमीटर, ये गिवन है हमको, ठीक है ना। तो 2 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा, ए वाई और वाई सी क्या आ गया, ये भी रेशियो क्या आ गया, 1:3, और ये भी ए एक्स और बी एक्स भी का भी रेशियो क्या है, 1:3। तो इससे क्या हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, ए एक्स बाई बी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए वाई बाई बी वाई, ठीक है।
यानी ये दोनों का रेशियो, इस दोनों का रेशियो, दोनों का रेशियो बराबर है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, एक्स वाई क्या हो जाएगा, पैरेलल टू बीसी हो जाएगा। कहां से हो जाएगा, बाय कन्वर्स, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है, या बीपीटी थ्योरम जो भी बोल दीजिए, ठीक है, कन्वर्स, ठीक है ना। यस पैरेलल है, एक्स वाई पैरेलल टू बीसी होगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है, क्वेश्चन 2015 में आया, 5 मार्क्स का। क्या है, इन गिवन फिगर, ये फिगर है EB परपेंडिकुलर टू AC, ये EB परपेंडिकुलर है AC पे, और BG कौन सा है, ये वाला, ये भी परपेंडिकुलर किस पे है, AE पे, और CF भी है परपेंडिकुलर, CF परपेंडिकुलर है AE पे। तो प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABG कौन सा हो गया, ये वाला ट्रायंगल, और DBC ये दोनों सिमिलर है, DCB ये वाला, और क्या प्रूफ करना है, BC बाय BD इक्वल टू BE बाय BA, ठीक है। तो हमको प्रूफ करना है। तो चलिए हमारा क्या गिवन क्या है, हमारा EB AC परपेंडिकुलर है और BG परपेंडिकुलर है AE के, एंड CF है हमारा परपेंडिकुलर AE के। टू प्रूफ क्या करना है, दो चीज, पहला वाला करते हैं फर्स्ट, ठीक है। टू प्रूफ क्या करना है, हमारा ट्रायंगल ABG सिमिलर है ट्रायंगल DCB, ठीक है। तो हमारा ये देखिए, ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, ठीक है ना। हम नंबरिंग कर लेते हैं सारे एंगल का, ठीक है, एंगल का सारे का नंबरिंग कर लेते हैं। इसको 1 लिख लिया, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5, इसको 6, ठीक है, और कुछ, और एंगल 4, ये क्या है, दोनों 90 डिग्री है। तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है ना, दोनों इक्वल है तो दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो गए दोनों। तो फिर क्या हो जाएगा इससे, देयरफॉर BG क्या हो जाएगा, पैरेलल टू CF हो जाएगा, ठीक है। BG ये दोनों एंगल 90 डिग्री तो पैरेलल हो जाएगा। तो हमारा जब पैरेलल हो गया तो ये एंगल और 2 और 3 भी हमारा क्या हो जाएगा, थ्रू और 7, एंगल 2, देयरफॉर एंगल 2 और 7 क्या हो जाएगा, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। ये एंगल जब ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया तो ये एंगल और ये एंगल भी क्या हो जाएगा, करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा, ठीक है, 2 और 7, ठीक है। अब हमारा क्या है, अब हम क्या लेते हैं ट्रायंगल, ये प्रूफ करने के लिए ट्रायंगल ABG एंड ट्रायंगल DCB, ठीक है। ये दिख रहा है, यहां से दिखेगा कि कट जाएगा, कट जाएगा, चलिए, है ना। अब हमारा क्या है, ये एंगल देखिए, ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल 3, और ये इस ट्रायंगल का, किस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABG ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला ABG ये वाला, और DBC का, DCB ये वाला ट्रायंगल, ये दोनों ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, ये दोनों कितना है, 90 डिग्री, दिख रहा है ना, यहां तो दिख रहा है। और अभी हम लोग क्या प्रूफ किया है कि एंगल 2 इक्वल टू क्या है, एंगल 7, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है। तो यहां तक तो दिखा, हाँ चलिए यहां दिख रहा है, यहां पे कर लेते हैं अब, ठीक है। तो हमारा ये हो गया। अब ये क्या हो जाएगा, ए सिमिलरिटी से दो ट्रायंगल का, किसी ट्रायंगल क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABG सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल DCB, ठीक है ना। बाय ए सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएगा। तो पहला वाला पार्ट तो हमारा हो गया, ठीक है। एंगल 1 किसके बराबर हो जाएगा, 6 के बराबर हो जाएगा, 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 6 बाय CPST, ठीक है। बाय CPST से क्या हो जाएगा, एंगल 1 और
6 बराबर हो जाएगा। ये क्या 3 5 के बराबर, 7 2 के बराबर, तो ये 1 6 के बराबर हो जाएगा बाई CPCT। ठीक है ना। जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया, सिमिलर प्रूफ कर दिया तो CPST से ये हो जाएगा TE। ये वाला ट्राइंगल अभी हम प्रूफ कर लिया है कि ये दोनों बराबर है। आप कौन सा लेते हैं? ट्राइंगल ABE, ये वाला ट्राइंगल, और ट्राइंगल DCD। ठीक है, ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल DBC। ठीक है, ये पूरा ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारा ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है ना, ये भी 90 डिग्री होगा, ये दोनों 90, ये 90 है तो ये भी 90 होगा। ठीक है, तो अब हमारा क्या किया प्रूफ, और ये एंगल 1 इसका और ये एंगल 6 इसका, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या है? एंगल 6। ये क्या किया हम लोग? प्रूव्ड एबव प्रूव किया है, प्रूव्ड एबव। ठीक है ना, ये प्रूफ किया है। और क्या है? एंगल 5 और ये वाला भी एंगल 5। ठीक है ना, ये कौन सा? ये दोनों, ये एंगल दोनों बराबर है। ये इस एंगल का नाम क्या होगा? एंगल 5 ने लिखी, चलिए इसका नाम लिख लेते हैं AB, एंगल ABE इक्वल टू, इसका नाम क्या हो जाएगा? एंगल DBC इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी AA सिमिलरिटी से क्या हो जाएगा? ट्राइंगल ABE सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल DBC। सिमिलर हो गया। ठीक है ना, जब सिमिलर हो गया तो हमारा क्या कहते हैं? बाय CP यहां पे बना दें, कहां पे करें? जगह तो है, यहां पे कट रहा है, वहां पे तो नहीं होगा। चलिए यहां पे बनाते हैं, यहां पे जगह है ना, यहां पे दिख रहा है। हाँ चलिए यहां पे दिख जाएगा। ये BC बाय BE इक्वल टू क्या होगा? BD बाय, इसको अरेंज कर ले तो BC बाय BD इक्वल टू क्या हो जाएगा? BE बाय BA। यही तो हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूफ। ये भी प्रूव हो गया। ठीक है ना, दूसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो गया, दूसरा पार्ट ये भी प्रूफ हो गया। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कब आया है? क्वेश्चन 2014 में आया, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है? इफ ए पेरीमीटर ऑफ ए 2 सिमिलर ट्राइंगल ABC एंड DEF आर कितना है? 50 सेंटीमीटर और 70 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यानी ABC का पेरीमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर, और DEF का कितना है? 70 सेंटीमीटर। और कोई वन साइड ऑफ ABC, यानी ABC का कोई ट्राइंगल ABC का कोई एक साइड 20 सेंटीमीटर, तो फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड, यानी ABC के जो साइड का 20 सेंटीमीटर, उसके करस्पॉन्डिंग साइड का लेंथ बताना है हमको। ठीक है, तो हमको मालूम है कि ये दोनों ट्राइंगल क्या है, हमको गिवन क्या दिया हुआ? हमारा गिवन है कि ट्राइंगल ABC क्या है? सिमिलर है ट्राइंगल DEF के। ठीक है ना, सिमिलर है, तो हमको और क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC क्या दिया हुआ है? 50 सेंटीमीटर, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल DEF इक्वल टू कितना दिया हुआ है? 70 सेंटीमीटर। तो हमको मालूम है जब दोनों ट्राइंगल सिमिलर होता है तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC का रेशियो DEF के रेशियो, किसी भी एक साइड के रेशियो के, करस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो के बराबर होगा। तो हम क्या करते हैं? लेट अस अज्यूम कर लेते हैं AB इक्वल टू, ये जो मान लेते हैं कि ये AB 20 सेंटीमीटर, AB का लेंथ ही मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर। हमारा DF का निकालना होगा लेंथ। ठीक है ना, तो ये क्या हमारा ट्राइंगल ABC का पेरीमीटर कितना है? 50 सेंटीमीटर, और ये 70 सेंटीमीटर इक्वल टू क्या हो जाएगा? AB का लेंथ कितना है? 20 सेंटीमीटर, और ये हमारा DE। करस्पॉन्डिंग कौन होगा? ABC है, तो AB के करस्पॉन्डिंग में DF होगा। ट्राइंगल बना लीजिए, यहाँ पे दो ट्राइंगल करस्पॉन्ड, ये है, ये ABC, और यहाँ पे ठीक है ना DEF। ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग में ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये है, और इसके करस्पॉन्डिंग में ये हो गया हमारा करस्पॉन्डिंग। बराबर नहीं है, करस्पॉन्डिंग है। ठीक है ना, तो ये हमारा बराबर। तो अब हमारा इसका वैल्यू निकल जाएगा, ये कट जाएगा, ये सेंटीमीटर भी कट जाएगा, और DE इक्वल टू क्या हो जाएगा?
20 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5 सेंटीमीटर, तो 5 से कट जाएगा 4, तो DE का वैल्यू क्या आ जाएगा, DE इक्वल टू कितना हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो करस्पॉन्डिंग साइड साइड्स ऑफ ट्रायंगल DEF इस क्या हो जाएगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। यानी ये जो 20 सेंटीमीटर का जो साइड है उसके करस्पॉन्डिंग का जो साइड होगा वो कितना होगा 28 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये कट रहा है ना, ये यहां पे थोड़ा कट गया है। ये क्वेश्चन कब आया है 2014 में आया है। क्या क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर DE क्या है पैरेलल टू OB है, ये OB है, और EF कौन सा है, ये वाला EF पैरेलल टू BC है। देन प्रूफ, हमको क्या प्रूफ करना है कि DF पैरेलल है किसके, OC के, ये DF पैरेलल है OC के। तो हमारा गिवन क्या है, गिवन है DE पैरेलल टू OB है एंड EF पैरेलल टू BC है। तो टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है कि DF पैरेलल टू OC है। प्रूफ, इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं, AOB, ये वाला ट्रायंगल, क्या लेते हैं AOB, ये वाला, ये वाला AOB, ठीक है ना, ट्रायंगल AOB, ठीक है ना, ये ट्रायंगल। तो हमारा क्या दिया हुआ है, ED DE पैरेलल टू OB है, ठीक है ना, DE पैरेलल टू DE पैरेलल टू OB है। तो हमारा क्या हो जाएगा AD बाय OD इक्वल टू क्या हो जाएगा AE बाय BE हो जाएगा, ठीक है ना। जब ये लाइन, ये पैरेलल है इसके, ठीक है, तो ये वाला पार्ट और इसका रेशियो और इसका रेशियो बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। कहां से आ जाएगा ये, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, बाय थेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम, ठीक है ना, थेल्स, ठीक है, ये आ गया पहला। उसी तरह से हम ट्रायंगल कौन सा लेते हैं, ये हमारा क्या है, अब ट्रायंगल ABC लेते हैं, ठीक है। ABC में क्या है, EF हमारा पैरेलल टू क्या है BC है, EF पैरेलल टू BC है, EF पैरेलल टू BC है, तो क्या हो जाएगा हमारा AE बाय EB इक्वल टू AF बाय FC हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2 हो जाएगा। ये भी कहां से आ जाएगा, बाय थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, दोनों बराबर हो जाएगा। और AE बाय B और ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ये इसके बराबर है और ये भी इसके बराबर है। तो क्या हो जाएगा, यहां पे बना ले, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। तो ये AE बाय B या EB, जो भी बोलिए, ये दोनों AE बाय EB AD बाय OD के बराबर है और AE बाय EB AF बाय FC के बराबर, तो ये दोनों भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 से क्या हो जाएगा, AD बाय OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, AF बाय FC हो जाएगा। AF क्या है, AD बाय OD ये, और AF बाय FC, ये दोनों का इसका रेशियो, इसका और इसका रेशियो इसके रेशियो के बराबर है। तो यानी जब रेशियो के बराबर है तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट, यानी ये जो है DF क्या हो जाएगा, पैरेलल टू क्या हो जाएगा, थर्ड साइड OC के बराबर होगा। कहां से आ जाएगा, बाय कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, ठीक है ना, बाय कन्वर्स थेल्स थ्योरम हो जाएगा। यही तो हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो जाएगा, हेंस प्रूफ, ठीक है, हेंस प्रूफ। तो यही है, आज यहीं पे वीडियो को रोकते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू।